हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोजियोकेमिकल का फर्स्ट साइकिल, दैट इज कार्बन साइकिल। साइकिल मतलब कुछ नहीं है बच्चों, देखिए न्यूट्रिएंट है, एक कार्बन एक टाइप का न्यूट्रिएंट है जो कि फ्लो होने वाला है लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग से फिर से लिविंग थिंग में। मतलब ये रिंगा रिंगा रोजेस चलने ही वाला है, इसी को हम लोग कार्बन साइकिल कह रहे हैं। इस साइकिल में कौन रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है, कौन घूम रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन। तो ये डेफिनेशन और ये क्या है, इससे पहले मैं आपको चलो स्टोरी ही बता देती हूँ, फिर आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी सपोज मान लीजिए ये हमारे पास प्लांट है, एक प्लांट, राइट। और ये हमारे पास एक लड़की है, लड़की का नाम है कुकी, ठीक है। अभी देखियो प्लांट्स क्या करते हैं, सबको पता है, खाना बनाते हैं सूर्य भगवान की रोशनी लेके, राइट। रोशनी को, दैट इज सनलाइट को, और CO2 को ये पकड़ लेंगे। CO2 जो एटमॉस्फेयर में है, इन दोनों को प्लांट्स पकड़ लेंगे और दोनों की हेल्प से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है, उसकी मदद से ये लोग खाना बना लेंगे। खाना यहाँ पे क्या बनता है, चिकन बिरयानी एंड ऑल नहीं, यहाँ पे खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। और आपको पता होगा कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कुछ नहीं, प्लांट ने क्या किया, एटमॉस्फेयर में जो CO2 घूम रहा था उसको पकड़ा, सनलाइट को भी पकड़ा और उनकी हेल्प से उनका खाना बना दिया, दैट इज C6H12O6। ये क्या है आपका ग्लूकोज। तो गाइस ग्लूकोज में भी कार्बन है, राइट। अभी ये आई, चलो हमारी ये कुकी आ गई। कुकी ने क्या किया, इस खाने को खाया, मतलब अभी ये CO2 किसके अंदर चला गया, सॉरी कार्बन किसके अंदर चला गया, कुकी के अंदर। कुकी के अंदर खाना चला गया, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6, राइट। अभी कुकी खाना क्यों खाती है, हम लोग भी खाना क्यों खाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बरोबर। सो हम इससे अभी क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए ना बच्चों, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। खाने में एनर्जी है लेकिन एनर्जी उसके अंदर छुपी है, मुझे एनर्जी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगी कुकी, क्योंकि कुकी भी क्या कर रही है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर ले रही है। हम सांस भी तो लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन हमने अंदर ले लिया। अभी खाने को ऑक्सीजन मिल गया, राइट। तो ये टूट जाएगा, टूट के क्या बना लेगा, CO2 दैट इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बना लेगा एनर्जी। क्या हुआ, कुकी ने खाना खा लिया, मतलब ग्लूकोज खा लिया। ग्लूकोज को तोड़ना है मुझे, क्यों तोड़ना है, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। लेकिन तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से ये ग्लूकोज टूट जाएगा और मुझे एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से लाया, कुकी ने सांस ले ली, राइट। तो अभी जब ये खाना टूटा तो क्या मिला मुझे, CO2, वाटर एंड एनर्जी। और ये CO2 हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हम एक्सपायर भी तो करते हैं, सांस अंदर लेते वक्त ऑक्सीजन अंदर गया, बाहर छोड़ते वक्त CO2 बाहर गया, राइट। अभी ये जो CO2 बाहर निकाला है कुकी ने, वो फिर से कहाँ आ गया, एटमॉस्फेयर में आ गया। फिर एटमॉस्फेयर से ये कौन ले लेगा, फिर से प्लांट ले लेगा, राइट। तो एक साइकिल समझ में आ रही है। एटमॉस्फेयर में CO2 था तो प्लांट ने ले लिया, प्लांट ने लेके खाना बना दिया, वो खाना कुकी ने खाया, कुकी ने खाने को तोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या रिलीज किया, CO2। फिर ये CO2 कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में। गाइस अभी CO2 एटमॉस्फेयर में था, मतलब अबायोटिक में था। प्लांट में आने के बाद कैसा हो गया, बायोटिक, राइट। फिर यहाँ से कुकी में गया तो फिर क्या हुआ, बायोटिक। अभी ये कुकी ने CO2 बाहर निकाला एनवायरमेंट में, तो फिर से कहाँ आ गया, अबायोटिक में। तो ये साइकिल नहीं चल रहा, बायोटिक टू अबायोटिक एंड फिर से अबायोटिक टू ये अपना बायोटिक। तो इसी को कार्बन साइकिल कहते हैं। एक ही न्यूट्रिएंट घूम रहा है, दैट इज कार्बन। तो चलिए डेफिनेशन पे आते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग हो रहा है। सर्कुलेशन मतलब फ्लो हो रहा है और रिसाइकलिंग मतलब भी फ्लो हो रहा है। किस न्यूट्रिएंट का हो रहा है यहाँ पे फ्लो, तो कार्बन का हो रहा है भाई। कहां से कहां हो रहा है, एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहा है, प्लांट में, कुकी में, राइट। और फिर उनके डेथ के बाद, अभी ये डेथ के बाद कैसा होता है वो डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना जान लो, जब कुकी मर गई या प्लांट मर गया तो उधर से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, फिर से एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो इसी फ्लो ऑफ साइकिल को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में कहते हैं। आई गेस डेथ की वजह से आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं बुक के डायग्राम से समझाती हूँ।
चलिए आ जाइए, ये बुक के डायग्राम से समझ लेते हैं। सी, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं, दैट लाइक प्लांट CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो चलो CO2 को किसने अंदर ले लिया? प्लांट ने रेस्पिरेशन किया, ये वाले प्लांट, राइट। इंडस्ट्री से भी तो बाहर बहुत सारा CO2 निकलता है, तो वो CO2 भी प्लांट ने ले लिया। जब CO2 बाहर एटमॉस्फेयर में है तो वो कैसा है? अबायोटिक है। ए मतलब एबायोटिक से डिनोट करते, राइट। अभी वो CO2 प्लांट के अंदर चला गया तो वो CO2 कैसा बन गया? अरे ऑफ कोर्स बायोटिक बन गया, राइट। फिर प्लांट्स ने क्या किया? वो CO2 का खाना बनाया, दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। अभी यहाँ पे गाय आती है और गाय ने इस खाने को खा लिया, मतलब अभी मैं कह सकती हूँ कि गाय के अंदर ये ग्लूकोज चला गया, राइट। अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा मान लो कि ये गाय भी मर गई और ये प्लांट भी मर गया, दोनों के अंदर तो CO2 है, राइट। तो मरने के बाद ये CO2 कहाँ आ जाएगा? ऊपर नहीं चला जाएगा, ये CO2 फिर से इस गाय में से, इस प्लांट में से ये CO2 फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, राइट। और एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद कोई नया प्लांट इसको इनहेल कर लेगा। तो ये थी कार्बन साइकिल। प्लांट ने CO2 ले लिया, खाना बना लिया, खाना इस गाय ने खा लिया, गाय सपोज मर गई, मरने के बाद CO2 फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये साइकिल हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर से CO2 था, बायोटिक में गया, फिर बायोटिक से एटमॉस्फेयर मतलब अबायोटिक में गया। तो यही है कार्बन साइकिल यार, और डेफिनेशन में भी वही लिखा था, राइट। अभी दो इक्वेशन लिखे, ये इक्वेशन क्या है? डरने का नहीं, बहुत ही आसान है। पहले तो खाना बनाने का इक्वेशन है, मतलब यार फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले लिया किसने? प्लांट ने, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से CO2 और वाटर से क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे। खाना मतलब यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकले। बाय प्रोडक्ट मतलब खाने के साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया, इसलिए प्लांट बाहर ऑक्सीजन निकालते हैं, और वो ऑक्सीजन अब कौन लेगा? हम लेंगे। इतना फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया? फर्स्ट इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लांट ने खाना बना लिया, दैट इज C6H12O6, एंड वाटर एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए। ये गैस है ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको एरो में दिखा है कि ये बाहर निकल गया। अभी कुकी के अंदर भी खाना था, राइट। ये दूसरा एनर्जी बनाने का इक्वेशन है। मैंने कहा था ना, कुकी के अंदर भी खाना है। खाने को तोड़ के मतलब ग्लूकोज को तोड़ के मुझे क्या बनानी है? एनर्जी बनानी है। लेकिन खाने को तोड़ने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा वहां पे? ऑक्सीजन, राइट। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लिया कुकी ने? जो प्लांट ने बाहर छोड़ा था, तो उसे हमने इनहेल कर लिया, सांस ले ली और ऑक्सीजन अंदर ले लिया। तो ये अभी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके टूट जाएगा। टूटने के बाद मुझे क्या क्या मिला? CO2 मिला, H2O मिला और एनर्जी मिली, जो कि हमें एनर्जी चाहिए थी ना। खाने को तोड़ के मुझे एनर्जी बनानी थी, वो तो मिल गया, और CO2 हम लोग बाहर निकाल देते हैं। और ये सब एनर्जी बनाने की प्रोसेस कहाँ पे चलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है भाई, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे। सो कुछ नहीं, पहला इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का है और दूसरा इक्वेशन उस खाने से ऑक्सीजन, खाने के साथ ऑक्सीजन को मिला के हम खाने को कैसे तोड़ते हैं सो दैट वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी, तो वो है। ये थी आपकी बेसिक कार्बन साइकिल। सो ऑक्सीजन साइकिल स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट ऑक्सीजन एक गैस है, और गैस कहाँ प्रेजेंट है? हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। इस एटमॉस्फेयर में बहुत तरीके के गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है? तो अराउंड 21% में हमारा ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये एक MCQ बन सकता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो वो अच्छे से जान लो। अभी आपको डेफिनेशन बनाने आती होगी, पहली लाइन तो छाप दो, रिसाइकलिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ व्हाट। यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट घूमने वाला है? ऑक्सीजन। तो रिसाइकलिंग और सर्कुलेशन किसका होने वाला है? ऑक्सीजन का। तो उसे कहेंगे ऑक्सीजन साइकिल है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान साइकिल है। चलिए उससे पहले कुछ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, जैसा कि मैंने कहा, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग फ्लो होगा किसका? ऑक्सीजन का। कहां से कहां होगा? फ्रॉम विद इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमको पता है अबायोटिक से बायोटिक, एंड देन अगेन बायोटिक से अबायोटिक, वो रिंगा रोजेस चलता ही रहेगा, राइट। तो वो है, इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट, जैसा कि मैंने कहा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखो,
इस वाले में बताती हूँ। ये जो ऑक्सीजन भाई है ना, वो बहुत हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव मतलब बहुत फ्रेंडली नेचर है इसका। ऑक्सीजन किसी के भी साथ है ना ग्रुप बना लेगा। वो सी कार्बन को देखेगा और बोलेगा चल हम CO2 बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी मिक्स हो जाएगा। सो ऑक्सीजन की वो थोड़ी वीकनेस है कि सबके साथ घुल मिल जाता है, बड़ा ही फ्रेंडली बनता है। तो इधर वही लिखा है कि ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव, राइट। और वो इजीली किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है। किसी के साथ मतलब अभी देखो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो गया तो वाटर बना लेगा, कार्बन के साथ CO2 बना लेगा, राइट। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स ऑक्सीजन बनाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। इतना ही दिया हुआ है। अभी ज्यादा टाइम नहीं गवाते और अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी साइकिल है, 1-2 मिनट में भी खत्म हो जाएगी। देखो, हम पिछले पार्ट से पढ़ते आ रहे कि भाई प्लांट्स क्या अंदर लेते हैं, प्लांट CO2 को अंदर लेते हैं, राइट। सनलाइट की हेल्प से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, प्लांट ने CO2 को अंदर ले लिया, राइट। ये भी प्लांट ने ले लिया, ये भी प्लांट ने ले लिया। अब प्लांट जब CO2 को अंदर ले लेते हैं तो हमें पता है ये फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो प्लांट्स बाहर क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन। प्लांट्स अंदर CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अभी इन्होंने ऑक्सीजन बाहर निकाल दी। जब प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर कौन लेता है भाई? ऑर्गेनिजम्स लेते हैं, राइट। एनिमल्स लेते हैं, ह्यूमंस लेते हैं, उस ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। अभी जब इस गाय ने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया, मतलब सांस ले ली, तो सांस बाहर छोड़ते वक्त वो क्या निकालेगी? CO2 निकालेगी, राइट। और फिर से यही CO2 किधर चला जाएगा? प्लांट में। फिर से ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। पहले प्लांट ने CO2 ले लिया और O2 को, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया। मतलब ये अभी ऑक्सीजन कहाँ है? अबायोटिक में है, एनवायरमेंट में है। फिर ये अबायोटिक से कहाँ गया? गाय के अंदर, दैट इज बायोटिक में गया। फिर यहाँ से गाय ने क्या निकाला? CO2। और ये CO2 फिर से किसने कंज्यूम कर लिया? प्लांट्स ने। अभी यहाँ से कुछ आपको इक्वेशन समझ आ रहा है कि देखो, ऑक्सीजन इस्तेमाल तो बहुत जगह होता है, लेकिन उसे सिर्फ बाहर कौन निकालता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ही ऑक्सीजन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये थी आपकी ऑक्सीजन साइकिल। क्या कहा मैंने? यहाँ पे आपकी लाइंस लिखी है बुक में, ध्यान से देखिए। हाँ, ये तो पढ़ लिया। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने कहा था कि प्लांट CO2 को लेके खाना बनाते वक्त, फोटोसिंथेसिस करते वक्त ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही प्रोसेस से बाहर निकल रहा है, प्लांट जब उसे बाहर निकालते हैं। लेकिन वो यूज तो बड़े सारे प्रोसेस में होता है यार। जैसे कि फर्स्ट हो गया रेस्पिरेशन, हम ह्यूमंस, एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। सेकेंड इज कंबशन। कंबशन मतलब कुछ भी जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। गाँव में देखा होगा, जब हम चूल्हा जलाते थे तो एक इंस्ट्रूमेंट रहता था जिसे कि हम फुकनी कहते थे। तो उस फुकनी में हवा डालनी होती है सो दैट वो जो चिंगारी है वो और ज्यादा जले। तो हवा डाल रहे मतलब उधर ऑक्सीजन डाल रहे, तो कंबशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर डिकम्पोजिशन, कोई भी चीज मुझे डीके करनी है, डिस्ट्रॉय करनी है, तो मुझे ऑक्सीजन लगेगा। करोजन और रस्टिंग के लिए भी मुझे ऑक्सीजन बहुत बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है, दैट इज प्लांट से आ रहा है भाई, लेकिन उसे इस्तेमाल तो बड़े सारे तरीके के लिए किया जा रहा है। सो यही थी अपनी ऑक्सीजन साइकिल। इसमें ये साइकिल की डेफिनेशन याद रखो, रिसाइकलिंग हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है वो याद रखो, और बस बाकी कुछ हार्ड नहीं है। अभी लास्ट पार्ट तक पहुंचेंगे हम, जो कि नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जो कि बहुत ही इजी है यार। ये इजी लगी तो वो भी बहुत इजी है। सो तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।